जब मैं अपने स्कूल में था ना तो कभी अपना 100% नहीं दे पाया। मैंने कोशिश बहुत की थी, मैंने मेहनत भी बहुत की थी, पर कभी मेरा 100% नहीं निकला। मेरे जो पेरेंट्स जो मार्क्स मुझे चाहते थे मैं कभी वो ला ही नहीं पाया। और उसके ऊपर से वो प्रेशर कि मेरे पेरेंट्स इतने पैसे लगा रहे हैं मेरे पे, इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, और मैं क्या वो मार्क्स ला के नहीं दे सकता जो मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं। ये गिल्ट मुझे उस टाइम पे खाती थी, आज भी खाती है, और ये गिल्ट तुम्हें भी खाती होगी अगर तुम एक रियल स्टूडेंट होगे। तो स्कूल नापने के लिए नहीं, स्कूल पढ़ने के लिए गए होगे, तो ये गिल्ट तुम्हें कभी ना कभी खाई होगी या अभी खाती होगी। तुमने मेहनत बहुत की होगी, चलो मैंने मान लिया, पर एक चीज पे कभी तुम्हारे पेरेंट्स बोलना चाहते थे पर कभी बोल नहीं पाए। तुम बोलना चाहते थे पर तुम भी कभी बोल नहीं पाए, वो है फीस। तो आज फीस का प्रॉब्लम इतना कॉमन हो गया है कि एक पेरेंट्स के पास कोई प्रॉब्लम मिले या ना मिले, ये फीस का प्रॉब्लम जरूर मिलेगा। और आज मैं इस वीडियो में वही चीज लाया हूँ कि ये तुम्हारा ही कंडीशन नहीं है, पूरे इंडिया में इतना ज्यादा फीस बढ़ाया गया है, इतना ज्यादा फीस बढ़ाया जा रहा है प्राइवेट स्कूल की वजह से। ये सब चीज इस वीडियो में निकलेगा। ये प्राइवेट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल, सबका खेल दिखाया जाएगा इस वीडियो में। पर इस वीडियो को ना एंड तक वही बच्चे देख पाएंगे ना जो कभी स्कूल नापने नहीं, स्कूल पढ़ने गए हैं, स्कूल को फील किया है, वो बच्चे इस वीडियो को एंड तक देख पाएंगे। और लास्ट में कुछ ऐसी भी चीजें हैं ना जो तुम्हें हर्ट करेंगे अंदर तक, अगर एक स्टूडेंट होगे तो। नहीं तो अभी जाके रील स्क्रॉल कर सकते हो, मैंने नहीं रोका। 2024-25 का जो सेशन था उसमें इन्होंने 40% का हाइक किया, 24-25 में इन्होंने 33% का हाइक किया। नाउ मोर देन 18% हाइक इन द फी विदाउट एनी नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। लास्ट ईयर से फीस इतनी बढ़ रही है कि पेरेंट्स के लिए वो बच्चे को पढ़ाना मुश्किल सा हो गया है। तो देखो, इस चैनल पे कुछ मैटर करे या ना करे, पर तुम्हारा ओपिनियन जरूर मैटर करता है, क्योंकि योर ओपिनियन डिसाइड योर माइंडसेट। और इस वीडियो में भी यही होगा, मैं तुम्हारा ही बहुत सारा ओपिनियन और कमेंट्स लाया हूँ और तुम्हारी रियल स्टोरीज लाया हूँ, जिससे हम लोग इस फीस स्कैम को इजी पी समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले तुम ये कमेंट को देखो, जिसमें ये भाई बता रहे कि इनके स्कूल का फीस 3 लाख है, 1.5 लाख ट्यूशन का फीस है, बाकी और एक्सपेंसेस है। पर सोचो 3 लाख फीस, और उसमें भी ये भाई बताते हैं कि इनके जो केमिस्ट्री के टीचर उनको एक बेसिक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है, और उस चीज को टैकल करने के लिए ये अलग से कोचिंग लेते हैं जो 1.5 लाख का पड़ता है। मतलब हम 3 लाख रुपए दे रहे हैं और ऐसा क्वालिटी, और ये एक ही जगह नहीं है। जैसे अब ये कमेंट को देखो, ये कमेंट में ये भाई बता रहे कि इनके स्कूल का फीस 1,20,000 है, पर इनके जो टीचर है वो ग्रेजुएट नहीं है, उनके पास डिग्री उग्री कुछ नहीं है। मतलब पैसा तो बहुत लूटा जा रहा है पर क्वालिटी नहीं दिया जा रहा है। और तुम मानो या ना मानो, ये जो स्कूल है वो एक चीज में बहुत ज्यादा मनमानी करता है, वो है फीस बढ़ाने में। ये कभी भी कैसे भी फीस बढ़ा देते हैं। जैसे इस कमेंट को देखो, इस कमेंट में ये भाई बता रहे हैं कि इनका जो लास्ट 3 मंथ का फीस था वो 14,000 था, पर इन दिस ईयर उनका वही फीस 20,800 हो गया। मतलब एक ही बार में 50% इंक्रीज कर दिया। और इसमें ये गवर्नमेंट का लीगल अथॉरिटी कुछ नहीं मानते, ये अपने से कभी भी कैसे भी कर देते हैं। और ये तुमने बहुत बार नोटिस किया होगा, अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है तो तुमने बहुत बार देखा होगा, या तुम भी कभी स्टूडेंट रहे होगे तो हर बार कुछ ना कुछ फीस बढ़ ही जाता था, और एजुकेशन क्वालिटी सेम रहती है। और ये तो बता रहे कि इनके इतना फीस लेने के बाद भी इनके कुछ टीचर को पढ़ना भी ढंग से नहीं आता है। और ये बस एक जगह की हालत नहीं है, पूरे इंडिया की हालत है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 44% पेरेंट्स ने माना कि मेरे बच्चे का फीस 50 to 80% इम्प्रूवमेंट हो गया है, मतलब बढ़ चुका है। और वही 8% पेरेंट्स का मानना है कि पूरा 2x हो चुका है, मतलब कि डबल हो चुका है फीस। अगर उसके बाद तुम फीस ना दो या डिले करो तो तुम्हारे बच्चे के साथ ये होगा या तुम्हारे साथ ये हुआ होगा। छोटा बेटा जो 6th में है वो मेंटली इतना टॉर्चर हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उसको क्लास ग्रुप से निकाल दिया गया है। बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट किया जा रहा है, बच्चों को 7-7 घंटे एक ही जगह पे बैठाया जाता है, बच्चे वॉशरूम जाते हैं तो उनको एस्कॉर्ट किया जाता है। एक 10-11 साल की गुड़िया थी, उसकी पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई तो उसको इतनी परमिशन नहीं देगी कि वो वॉशरूम जाके अपने को क्लीन अप कर। ये तो छोटा मोटा धंधा है, इसके बाद चालू होता है बड़ा धंधा 11th-12th, जिसमें तुम गलती से सोच लेते हो कि तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, और फिर तुम सोचते हो कि मैं बाहर जाके पढ़ लूंगा, और उसके बाद होता है पैसा खर्च होने की पहली मशीन चालू। जैसे इस कमेंट को देखो, इस कमेंट में ये भाई बता रहे हैं कि ये अपना 10th पास करते हैं और फिर ये 11th-12th का कोचिंग ढूंढते हैं कि मैं आगे तैयारी करूंगा, और पता चलता है कि इनको 2 साल में 11 लाख रुपए लग रहा है। और फिर ये भाई बताते हैं कि मैंने प्री नर्सरी से 10th तक बस 7 लाख में कंप्लीट किया है अपना पूरा कोर्स, और ये बस 2 साल के लिए 11 लाख देंगे। तो ऐसे लूट मचा कर रखा है आज हमारा एजुकेशन सिस्टम।
बस इन्हें कैसे भी पैसे लूट लेने हैं। और बहुत से ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके कितने ज्यादा ही पैसे लग रहे हैं। जैसे इस कमेंट को देखो, इस कमेंट में ये भाई बता रहे हैं जब ये 3rd स्टैंडर्ड में थे ना तो इनको 3.5 लाख लगता था, मतलब तीसरी क्लास के लिए 3.5 लाख, और इनकी बहन का 5 लाख रुपए लगता था, और इन्हें नॉर्मल लगता था। और जब ये कोटा गए तब इनके पता चला कि इतनी फीस लगनी नहीं चाहिए जितना ये पे करते थे। तो इसमें किसकी गलती हुई यहाँ पर? और ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज होने की वजह से आज सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर चुका है कि इतना फीस देना तो कैजुअल है। और बहुत सारे पेरेंट्स इसे प्राउड मानते हैं कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ और इतना फीस देता हूँ, इसलिए वो प्राउड करते हैं, अपना रिच एलीट क्लास दिखाने के लिए इतना पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी चीज में फंस जाता है एक मिडिल क्लास, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और थोड़ा दिखाने के लिए कि मैं भी अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, वो भी ठेल लेता है इस स्कूल में। और वो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा कभी स्किल नहीं देखेंगे, बस तुम पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। और मैं तुम्हें बहुत सारे भी कमेंट दिखा सकता हूँ जिसमें बहुत सारे बंदों ने बताया कि मेरे स्कूल का फीस इतना ज्यादा है। पर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अब बात करते हैं थोड़ा सरकारी स्कूल पे। अगर हमारा सरकारी स्कूल बहुत ज्यादा ही तगड़ा होता ना तो हमें इस चीज की जरूरत पड़ती ही नहीं कि प्राइवेट स्कूल में हमको जाना पड़ता है। पर हमारी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा तगड़ी है कि कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं देगी। और कैसे ध्यान दे? ये जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं ना, ये आधा तो पॉलिटिशियन के ही हैं। तो कैसे गवर्नमेंट इस पे कुछ कर सकती है? उन्हें अपना धंधा नहीं चलाना है। अब बाकी ये मत सोच लेना कि अगर तुम्हारा बच्चा प्राइवेट स्कूल जा रहा है तो वो तेजी होगा। ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से बहुत ज्यादा खराब है। जैसे इस रिपोर्ट को देखो, इस रिपोर्ट में पता चलता है कि जो एक 3rd क्लास का स्टूडेंट है वो 2nd क्लास का पैराग्राफ नहीं पढ़ पा रहा है, और ये परसेंटेज प्राइवेट स्कूल में ज्यादा है एट कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल। तो मिडिल क्लास हाई फाइट में तो तुमको भेज देते हैं कि जाओ बाबू प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, पर वो तुम पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो ध्यान देते तो स्पोर्ट्स में भी बहुत करियर है, हर चीज में भी बहुत करियर है, पर तुम्हारे पेरेंट्स बस लगे रहते हैं। पर तुमको समझना है क्योंकि तुमको चेंज करना है अपने लाइफ को और अपने ड्रीम को चेज करना है, जीतना है तुम्हें, किसी से हार नहीं सकते हो तुम। एक लाइफ है तो बी द स्ट्रॉन्गर। बाकी मेरे पास बहुत सारे कमेंट है जो गवर्नमेंट स्कूल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है और मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अपना सॉल्यूशन बताऊंगा, तुम क्या कर सकते हो यार। मेरे हिसाब से तुम खुद का स्टैंड ले सकते हो, मतलब खुद से ऑनलाइन पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत अच्छी हो चुकी है। अभी तक मैंने आज तक जो पढ़ाई की वो ऑनलाइन ही की है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन ही समझ आता है अब, और उसमें पैसे भी कम लगते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मुझे ऑनलाइन में वो माहौल नहीं मिलता है। देख कैसे मिलेगा, तुम्हें वो मन ही नहीं है, वो डेडिकेशन ही नहीं है। अगर तुम ये सब झेले होगे ना तो तुम ऑनलाइन में भी तगड़ा पढ़ लोगे। और ये मत समझना कि बस पढ़ाई ही सब कुछ है, तुम और भी फील्ड में घुस सकते हो। बाकी इसी को साइड करते हैं, तुम लोग तो बहुत मेहनत करते हो, कुछ ना कुछ उखाड़ लोगे यार। और मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हो, स्क्रोलिंग तो नहीं कर रहे हो। और बाकी मुझे एक चीज टीचर से बोलना है, अगर कोई भी टीचर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है ना, टीचर तो मुझे तुमसे एक सवाल है, अगर तुम टीचिंग कर रहे हो ना तो प्लीज दिल से कर लो यार, क्योंकि कोई हमें समझता नहीं है और तुम ही एक हो जो हमें समझ सकते हो। हमारी टीचर हो तुम। अगर तुम्हें ये काम मिला है तो पूरे डेडिकेशन के साथ कर लो यार। हाँ पता है तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर ये तुम्हारा काम है। अगर तुम टीचर बने हो ना तो उसको निभा लो यार। बाकी इस वीडियो में मैंने बहुत सारी फिलोसफिकल बातें भी कर दी हैं, बहुत सारी इमोशनल बातें भी कर दी हैं, और ये सब मेरे दिल से निकला है क्योंकि मैंने ये सब झेला है। अगर तुमने भी झेला है तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल तुम्हारा माइंडसेट चेंज करेगा और मेरा भी, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मैं कुछ हूर का पड़ा नहीं हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर देना प्लीज।